नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में आज भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी नया नैरेटिव लेकर आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल ने भगवान शिव के अभय मुद्रा का जिक्र किया था और आज राहुल का पूरा भाषण चक्रव्यूह के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हो गया है। इस चक्रव्यूह का आकार कमल जैसा है और इस चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया है, जिसे इंडिया गठबंधन तोड़कर रहेगा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान संसद में कई बार हंगामा हुआ। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल पर जोरदार अटैक किया। रिजिजू ने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके लिए संसदीय कानूनों को जानना बेहद जरूरी है। पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है, नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसे नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसे नहीं होता है। वहीं संसद में राहुल ने बजट पर नहीं बल्कि सियासी स्पीच दी। अग्निवीर योजना पर फिर सवाल उठाए। राहुल ने आरोप लगाया कि बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। राहुल ने जब अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल को तुरंत आईना दिखाया और कहा कि अग्निवीरों को लेकर गुमराह करने की कोशिश हो रही। सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत के बाद आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में खूब सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी इस हादसे के लिए एलजी, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी को मौत का कुआं बना डाला। मुखर्जी नगर हादसे के बाद हाई कोर्ट ने जांच के ऑर्डर दिए थे। पूरी दिल्ली में बिल्डिंग का सर्वे करने के लिए कहा था, दिल्ली की सरकार को कहा था। बताए ना इनके मंत्री, कहाँ है वो रिपोर्ट? कितनी बिल्डिंगों का सर्वे किया? क्यों नहीं इनको ये वाली बिल्डिंग दिखी? ऐसी अनेक बिल्डिंग है। दिल्ली को मौत का कुआं बना के रख दिया लोगों ने। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा उन जो 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हमारा ये मानना है कि ये हादसा नहीं, हत्या है, जिसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार ने कैसे एनओसी दे दी फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने, मुझे इनके मंत्री जवाब दे दें। कैसे वहाँ पर जब स्थानीय जनता वहाँ के विधायक को 25 दिन से कह रही है कि नालों की सफाई करा, क्यों नहीं कराई उन्होंने? नालों की सफाई ना होना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये इनके करप्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें आम आदमी पार्टी लिप्त है, जिसका कारण है उन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। उन बच्चों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जितने भी विभाग हैं, दिल्ली सरकार, दिल्ली निगम निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, जो भी है, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी इस्तीफा दें, वहाँ के स्थानीय विधायक उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रही है आम आदमी पार्टी। वो जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन वो बच्चे जहाँ चले गए हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए।
दिल्ली में छात्रों की मौत को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई, तो आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी प्रोटेस्ट किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एलजी के घर के सामने पानी भरा है और सफाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने और स्टूडेंट्स की मौत के लिए सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को विलन ठहराया। देखने में आ रही है, पिछली बार से ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि डिसिल्टिंग नहीं हुई है। मेरा ये मानना है कि बड़े पैमाने में इन लोगों ने इसके अंदर मिलीभगत करके एक षड्यंत्र किया कि दिल्ली के अंदर इस बार एक सबोटाज किया जाए, इस बार सरकार को बदनाम करने के लिए डिसिल्टिंग ना की जाए। एक षड्यंत्र के तहत पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड में एक भी सुपर सकर मशीन नहीं है, एक भी रिसाइकलर मशीन नहीं है। जहां 16 सुपर सकर होते थे दिल्ली जल बोर्ड के पास, देयर इज नो सुपर सकर एट ऑल इन दिल्ली जल बोर्ड। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी सबोटाज दिल्ली कि जब मॉनसून आएगा, हाहाकार मचेगा, तो सीवर बंद हो जाएंगे, तो खुलेंगे नहीं 15-15 दिन तक, खुल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। मेरे अपने गांव के अंदर सीवर भरा हुआ, अपने गांव के अंदर, अपने गांव के जहां मेरा घर है ना, मेरे घर के सामने भरा हुआ है सीवर, और वो सुपर सकर के अलावा नहीं खुलता। जगह जगह समस्या है वाली, जानबूझ के ये षड्यंत्र। इसलिए वो डिस्कशन भी हुआ उस मीटिंग में, 28 तारीख वाली मीटिंग में, कि भाई सुपर सकर मशीनें क्यों नहीं है, मैनुअल लेबर क्यों हटा दी गई। षड्यंत्र है। एलजी साहब जवाब देना इसका। उनके चहेते अफसर हैं जिनको उन्होंने जल बोर्ड पे लगाया हुआ है, पीडब्ल्यूडी पे लगाया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी पे लगाया हुआ है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि उनको इतने बड़े बड़े पदों पे जो है आसीन कर रखा है, ये काम कर रहे हैं वो। कोचिंग सेंटर में हादसे का ये मुद्दा संसद के दोनों सदनों में भी उठाया गया। शिक्षा मंत्री ने इस पर जवाब भी दिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की।